जरा अब आपको तरक्याती मंसूबा भी बताते हैं, गवर्नमेंट का वो हिस्सा भी बताते हैं। बात जरा सुप्रीम कोर्ट की करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर की बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि कोविड-19 के दौरान जो लोग मारे गए हैं उनके लिए सरकार को एक बड़े रिलीफ का ऐलान करना होगा। 6 हफ्तों का वक्त दिया गया। सीधे चलते हैं रहमत के पास इस खबर को समझने के लिए। रहमत, समझाइएगा कि सुप्रीम कोर्ट में किस मामले पर बात हो रही थी? 6 हफ्तों का वक्त क्या रियासतों को दिया गया या मरकजी हुकूमत को? जी देखिए, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने आज कोरोना से होने वाली हलाकतों पर मुआवजे का जो मसला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर गौर था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में मरकज़ी सरकार की तरफ से दो बार हल्फनामा दाखिल किया गया था, उसी मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर अपना आदेश या अपना हुक्मनामा सादिर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कहा है कि आपको मुआवजा देना होगा कोरोना से मालूकीन के मुतासरीन को। अब ये कितना मुआवजा देना है ये तय करना एनडीएमए की जिम्मेदारी है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की, कि वो तय करे कि कितनी रकम देनी है। जो सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल की गई थी उसमें 4-4 लाख हर फैमिली मेंबर को जिसकी मौत हुई है उसके बदले में 4 लाख देने का मुतालबा किया गया था, अपील की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है कि वो रकम तय करे कि कितना रकम देना है, यह काम एनडीएमए की है और 6 हफ्तों के अंदर ये एनडीएमए ये तय करे, स्टेट को भी बाकायदा तौर पर इसके लिए गाइडलाइन जारी करे कि वो कितने कितने पैसे देंगे, कितनी रकम क्या होगी और कैसे देना है। ये 6 हफ्ते में बाकायदा तौर पर रियासतों को गाइडलाइन जारी कर दी जानी चाहिए। एनडीएमए को हिदायत दी है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और उसकी अपडेट, उसका हल्फनामा बाकायदा तौर पर एनडीएमए सुप्रीम कोर्ट में पेश करे। सुप्रीम कोर्ट ने इस बीच एक तरफ जहां सरकार की उस दलील को खारिज कर दिया मरकजी सरकार की, जिसमें कहा गया था सरकार की तरफ से कि फंड की कमी है, खजाना खाली हो जाएगा। दूसरी दलील यह दी गई थी कि फंड की कमी नहीं है, लेकिन जो पैसे हैं, जो रकम है, जो फंड है, उसका हम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने पर इस्तेमाल करना चाहते हैं। एनडीएमए को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट और सरकार को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब डिजास्टर मैनेजमेंट बना हुआ है, उसका एक्ट 12 है, वो सीधे तौर पर बता रहा है कि जब भी नेशनल डिजास्टर होता है उसमें आपको फौरी तौर पर एनडीएमए की जिम्मेदारी बनती है को सरकार के सामने गाइडलाइन पेश करे, सिफारिश पेश करे कि मिनिमम वेजेस, मिनिमम जो हो सकती है, जो मुआवजा हो सकता है, उस मुआवजे के लिए एनडीएमए की जिम्मेदारी थी कि सरकार के सामने सिफारिश करे। लेकिन एनडीएमए ने नहीं की है, यह बड़ी गलती है। इसलिए एनडीएमए को 6 हफ्ते की मोहलत दी गई है कि सरकार के सामने पेश करे और रियासती सरकार के सामने गाइडलाइन रखे कि आपको नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट जो है उन्हें कहा गया कि 6 हफ्तों के अंदर मरकजी हुकूमत के सामने रखे और मरकज फिर सभी रियासतों के सामने रखे और वही कॉपी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएगी कि ये मैकेनिज्म है जी, कोविड-19 से मारे जाने वाले लोगों को सरकार क्या रिलीफ देने जा रही है। जी बिल्कुल, ये एनडीएमए की जिम्मेदारी है वो कि सरकार के सामने और सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात अहम कही और वो बात डेथ सर्टिफिकेट को लेकर की थी कि जो ग्राउंड जीरो से जो खबरें मिली डेथ सर्टिफिकेट को लेकर के बड़े बड़े मसले आ रहे हैं। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप डेथ सर्टिफिकेट को आसान बनाए उसको पाने के लिए, ताकि जो जिनकी मौत घर में हुई है या फिर किसी ऐसी जगह पर हुई है जहां से उन्हें डेथ सर्टिफिकेट मिलना मुश्किल हुआ है, इस मुश्किल दौर को इसको आसान प्रोसेस करें ताकि जल्दी से जल्दी जो भी हकदार है उसका हक उसे मिले। और साथ ही साथ यह साफ कर दिया है कि मुआवजा देना होगा, यह सरकार की जिम्मेदारी है, एनडीएमए को गाइडलाइन तैयार करना होगा और यह 6 हफ्तों की मोहलत उसे दी गई। हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए और यह बताने के लिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 से मारे जाने वाले लोगों के लिए जो बड़ी राहत का ऐलान किया वो ये है कि डिजास्टर मैनेजमेंट वाले लोग जो हैं वो पॉलिसी फ्रेम अप करेंगे, सरकार और यूटीज के सामने रखी जाएगी और कॉपी सुप्रीम कोर्ट को भी बताई जाएगी कि किस तरीके से रिलीफ दिया जाएगा और कितना रिलीफ उन लोगों को मिलेगा जो कोविड की वजह से मारे